परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारे स्वर्वासाय मायानंदाय नमो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्ट संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे मायानंद सद्गुरुं मायापतिं सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में हार्दिक नमन करते हुए उपस्थित पुण्यवान ग्राम लाहौर के जो भाई बहन और अबाल वृद्ध सभी यहाँ उपस्थित हैं, किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन सभी का क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हैं अथवा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी भाई बहनों का भी हार्दिक अभिवादन करते हुए आज के प्रसंग में थोड़ी सी आधी कथा रह गई थी राजा बैन की। फिर हरिश्चंद्र राजा के विषय में भागवत के प्रमाण से समझाया जाएगा। ध्यान से समझिए और समझे हुए ज्ञान को कभी मत भूलना, ऐसा अपने हृदय में रख लीजिए। अंग नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सुनीता था। उनसे एक बैन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। रामायण में उसका वर्णन आया है कि अधम को बैन समान, वो बड़ा अधम था। क्योंकि माता तो उनकी बहुत गुणवती थी, पिता भी गुणवान थे, पर क्या भाग्य था कि उससे एक बहुत बड़ा दुराचारी, दुष्ट और बड़ा हिंसक पुत्र पैदा हो गया। अकेला पैदा हुआ था। वो पैदा होते ही उसके मस्तिष्क में पूरे प्रारब्ध के अनुसार क्या बुराई आ गई थी कि जहाँ जो पाता था उनको मारता था। कहीं बिल्ली को पा गया, कहीं छोटे बच्चों को पा गया, कहीं और जानवरों को पा गया, अथवा किसी बड़े से मिल गया तो उससे मार तो नहीं सकता था, झगड़ जाता था, लड़ जाता था। और प्रजा उससे बहुत दुखी हो गई। तो उनके पिता जो अंग थे वो बहुत दुखी हो गए अपने पुत्र के दुर्व्यवहार से, दुष्ट व्यवहार से। बहुत समझाया पिता ने कि हम धार्मिक राजा हैं, इस पृथ्वी पे हमारा राज है, वो क्या कर रहे हो, बहुत बुरा बदनाम हो रहा है। जिनकी औलाद बुरे कर्म जमाने में करे सदा माँ बाप की नीचे को नजर होती है। लड़के तो पाप करते हैं, बदनाम होता है माता पिता का। तो वो बोले कि तुम बुरा कर रहे हो बहन और हमारा बदनाम हो रहा है। जब नहीं माना तो एक दिन राजा अंग अपनी पत्नी सुनीता को बिना बताए, वो पुत्र से तो संबंध दूर ही था, आधी रात को उठ के चला गया, लापता हो गया, नहीं रहना चाहते, चला गया। ठीक है, राजा पिता अंग तो चले गए, पर वो थोड़ा वयस्क हो गया था उम्र का, तो उसने अपने हाथ में ले लिया सब काम। पिता के बदले में मंत्री परिषद भी थी, मंत्रिमंडल रहता ना राजा का, तो मंत्री समझाने लगे कि बेटा जब तुम्हारे पिता चले गए हैं तो तुम्हारे राज्य चलाना तुम्हारे हाथ में आ गया, क्या करते हो। तो और ज्यादा बुरा बोलने लगा। एक बार सब मंत्रियों ने कहा कि कुछ निर्णय कर लेना चाहिए, अब ये नहीं चलेगा। तो मंत्रियों ने एक सलाह कर ली, सर्वसम्मति कर ली कि इसको पदच्युत कर देना चाहिए।
पदच्युत करना चाहिए। तो उसको बुलाया बैन को और सबने एक सलाह से कह दिया कि आज से आप राजपद से हटा दिए गए। एक यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्वरध्वनि कहते हैं, संसद में होता है, एक स्वर से कह दिया और उसको पदच्युत कर दिया। ठीक है, परंतु हुआ ये पदच्युत करने का मतलब है वो मरा नहीं था, यानी राजपद से मर गया, शरीर से जीता रहा, जिंदा रहा। ठीक है, परंतु उनको दूसरा राजा नियुक्त करना था मंत्रियों को। दूसरा राजा, जैसा कि भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है कि उस राजपद पे दूसरे को बैठालना था, पर उस राजा का अंग का एक ही लड़का था और मां भी मंत्रियों से सहमत हो गई कि पुत्र को अच्छा भगाया। तो राजा को भूपति कहते हैं। भूपति यानी पृथ्वी का पति कहते हैं नहीं। तो कितनी प्रजा रहती है उसके राज की, जहां तक राज फैला। तो इसमें लिखा है कि नियुक्ति के लिए उनने एक उपाय सोचा कि राज में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहले राज के शूद्रों को बुलाओ और उनसे कहो कि भैया तुम्हें अधिकार पहले दिया जाता है, अगर तुम राज चला सकते हो तो तैयार हो जाओ। ठीक है, उसका मतलब है कि वो पैरों को मथन किया, ये पांव को मथेला। तो क्या लिखा है वेद में, ब्राह्मण वश मुखमाशीत वाहु राजा न्याकृता उड़ी तरस यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अभिजायत। यानी राज में जितने शूद्र रहते थे और राज जहां तक था वो राजा उसका पति था, भूपति। तो पहले शूद्रों को अधिकार दिया गया, मरे शरीर की लाश नहीं मथेली, पदभ्याम शूद्रो अभिजायत। तो उनमें से कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, क्योंकि वो तो मजदूरी करते थे, 4थी श्रेणी के थे। इसके बाद वो जब अलग हो गए तो राजा के उनको जांघों को मथन किया गया, उदर को मथन किया। राजभर के वैश्य बुलाए गए, वैश्य उरु तरस से यद वैश्य, कि भैया तुम लोगों को अधिकार दिया जाता है ना, हमें कहोगे कि हमारे से पूछा नहीं। तो वैश्यों में से पूछा कि अगर कोई राज चला सकता है तो राजा के उदर को वैश्य कहते हैं, जिसे पोषण होता है। तो उनमें से एक काले रंग का व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा मैं राज चला सकता हूँ। तो उससे राज संबंधी प्रश्न पूछे गए, पर वो व्यापारी बनिया क्या जाने, उत्तर ठीक नहीं दिया। ठीक उत्तर नहीं दिया तो कह दिया निषाद, तुम अयोग्य हो, बैठ जाओ। फिर राजा के बाहुओं को मथन किया गया। बाहु राजा अन्य करता कि हाथ छतरी का काम कर। राजभर के छतरी वाले मरे हुए लाश के हाथ नहीं मथेले गए थे, इसलिए लिखा है। तो बाहु राजा अन्य करता राजभर के छत्रियों को बुलाया गया और कहा कि आप लोगों को भी अधिकार दिया जाता है, आप में से कोई योग्य हो तो राज चलावे। तो उसकी दाहिनी आंख में से एक तलवार लेके निकल आया। दाहिना कांख यानी देवी संपत्ति और बायां कांख यानी आसुरी संपत्ति। उससे जब राजनीति संबंधी प्रश्न पूछे गए तो उसने एक एक बात का उत्तर दे दिया। दंड संहिता में कौन सी अपराध में कौन सी दफा लगती है और उस दफा पर क्या सजा मिलती है, विधान संहिता दंड संहिता के पूरे उत्तर दे दिए। तो वो उसको गद्दी पे बैठा दिया, उसका नाम हुआ पृथु। पढ़ा होगा, यानी राज्य में चुनाव करने की प्रथा के अनुसार चुनाव हुआ तो उसका नाम हो गया पृथु, बस। और पृथु को गद्दी पर बैठा दिया और मंत्री परिषद के लोग सब ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, चारों वेदों के ज्ञाता। अब हम समझे कि मरे पांव को मथा होगा, मरे पेट को मथा होगा, मरे नहीं, राजा को भूपति कहते हैं। जितनी पृथ्वी है उसका वो स्वामी होता है। और वेद में लिखा है कि ब्राह्मणों वश मुखमाशीत, राजभर में जितने ब्राह्मण रहते हैं वो राजा का मुंह होता है, ज्ञान देते हैं।
बाहु राजान्य कृता, राजभर में जितने क्षत्रिय होते वो राजा के भुजा कहलाते। भुजाओं से रक्षण भी किया जाता है और दमन भी किया जाता है। रक्षण भी करते हैं ना, किसी को अरे भैया डरो मत, शांत रहो, और नहीं तो दमन भी किया जाता है। ये क्षत्रिय होते हैं तो उनमें से निकल आया। और वैश्यों ने तो व्यापार संबंधी उत्तर दिए, कितना ब्याज लेती है, तो वो एक हुआ खड़ा पर उसने कह दिया निषाद। इस तरह से ये कथा है। और इन कथाओं का अर्थ भागवत में जिस तरह सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया है उस तरह समझना पड़ेगा। मथन समझ गए, 4 वर्णों में से पहले शूद्रों को मौका दिया गया, कोई बोला ही नहीं। फिर वैश्यों को मौका दिया गया, यानी पुरुतरस्य वैश्य, उनमें से एक व्यक्ति बोला तो उसने राजनीति संबंधी उत्तर नहीं दिए। फिर क्षत्रियों को बुलाया गया, राजा के भुजा क्षत्रिय होते हैं, उनमें से दाहिनी आंख में से एक व्यक्ति निकल आया। उससे जब प्रश्न किए गए तो उन्होंने पूरा उत्तर दे दिए 100%। उसको गद्दी पे बैठाला गया, एक चुनाव की प्रथा के अनुसार उसको सिलेक्शन किया गया, उसका नाम हुआ पृथु। पृथु जब गद्दी पर बैठ गया तो उसने प्रजा का संचालन किया। फिर भूखों मर रहे थे लोग, लुट रहे थे लोग, पिट रहे थे, कोई चोरियां हो रही थी, कोई इंतजाम नहीं। उसने गद्दी पर बैठ के जब भूखों मर रहे थे तो पृथ्वी को धो लिया, ऐसा लिखा है। पहले पृथ्वी को दोहा, यानी उसने कुएं खुदवाए, जल के स्रोत खोजे, जहां पानी नहीं जाता था वहां पानी बहाए गए, और जहां पानी नहीं आया तो वहां से पानी में पर्याप्त अनाज पैदा लगे। तो पहले तो खुशहाल हो गए लोग। पृथ्वी को दोहा और कहते सील तक तो पृथ्वी रूपी गौ को दोहा। तो पहले तो ये खाने पीने के सामान से लोग खुशहाल हो गए। फिर उसने और खनिज संपदा निकाली, भूगर्भ शास्त्र से कि हथियार बनाए जाते हैं राज्य में लड़ने के लिए, तो लोहा कहाँ निकलेगा, बॉक्साइट कहाँ निकलेगा। उसने पृथ्वी को और भीतर खोदा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के तार निकलते हैं इनको बॉक्साइट धातु कहते हैं, एल्यूमिनियम। ये खोदे गए भूगर्भ शास्त्र से। और लोहा कहाँ निकलता है जिससे हथियार बनेंगे, ये सब पृथ्वी को अन्न से दुआ, ये भी में हथियार लगते इनसे दुआ, और भी सब। तो पृथ्वी को इतना दुआ कि पूरा उसने उसके खुशहाल कर दी प्रजा को, वाह वाह हो गया। और उस पृथ्वी राजा का कीर्ति इसमें लिखी है कि उसका राज उदय तक फैल गया और प्रजा खुशहाल हो गई। तो पृथ्वी को तो आज हमारी सरकार धो रही है। राम के समय में क्या हुआ कि फूल ही फल ही सदा तरु कानन रही एक संगज पंचानन, 12 महीने फल फूल मिलने लगे। अरे अभी जब तक ये ट्यूबवेल नहीं बने थे, बोरवेल नहीं बने थे, कुआं नहीं थे, तो नहरें नहीं कटी थी, तो अकेले बरसात के पानी के भरोसे हम रहते थे। और बरसात में पानी नहीं गया तो फसल नहीं, भूखों मरते थे। इस तरह राज्य के लिए जो हथियार के लिए जो और धातुएं लगती थी, जैसे आज भी पृथ्वी को कैसा दोहा जा रहा है। एक समय हो गया कि हमें हाइड्रोजन बम बनाना है, एटम बम बनाना है। तो इस पृथ्वी में खोजा गया कि प्लेटिनियम और यूरेनियम धातु कहाँ निकलती है, जिनसे परमाणु बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है। तो पृथ्वी के अंदर एक धातु खोजी गई, उस धातु का नाम है प्लेटिनियम और यूरेनियम। वो यहाँ लाई गई, उसमें से फैक्ट्रियाँ खोल के बड़े बड़े बम बनाए गए। तो बम तो होता है छोटा, पर 10 मील तक के घास जल जाते और मकान टूट जाते, यहाँ पटक देंगे। ये इस तरह से राज्य की रक्षा के लिए और भूखों मरने से खुशहाल रहे, क्योंकि पृथ्वी में क्या नहीं होगा। 12 महीने पानी मिलेगा तो कपास बोले हो तो कपड़े बन जाएंगे, केले, टमाटर, भिंडी, अब 12 महीने मिलने लगे। इस तरह सब उसने सारा प्रबंध कर दिया, उसकी कीर्ति हो गई। तो इसका ये अर्थ मत समझना कि पृथ्वी कोई गौ थी 4 पांव की। अरे 4 पांव की गौ तो वैसे ही है, चारों वर्ण के लोग तो यहाँ रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, इनके हित के लिए उसने सब कुछ किया। आगे भागवत आप पढ़